Hi friends, welcome and welcome back to my channel. Hope all of you are doing well, doing great at your place. अभी मानसून सीज़न आ गया है और मानसून का मेन जो प्रॉब्लम है वो है हेयर फॉल. मुझे भी हो रहा है ऑनेस्टली स्पीकिंग. एक तो मेरा मेडिकेशंस के लिए ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे थे एंड अभी हेल्थ थोड़ा सा टचवुड सही है. स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए भी हो रहा है. बट बट आई जेन्युइनली फील कि हमें थोड़ा सा टेक केयर कर लेना चाहिए. तो बिफोर जंपिंग इनटू द मेन वीडियो, आई एम हैविंग सम थिंग्स टू शेयर विथ यू. फर्स्ट थिंग, add this kind of clutcher to your daily routine. if at all you are पोनीटेल बना रहे हो या फिर कोई ब्रेडिंग कर रहे हो, इस टाइप को जो सिल्क या सैटिन्स क्रंचीज आते हैं वो यूज़ करो. ये तो मैंने पहले भी बोल रखा है कि ब्रॉड कोम टीथ जो होता है, मतलब वुडन हो तो प्रेफरेबली वुडन का आप ये वाले यूज़ करो. दिस इज़ वेरी गुड फॉर ब्लड सर्कुलेशन एट योर हेड और स्कैल्प. देन आप एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ करो. प्लेंटी ऑफ पानी पियो, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. जूसेस पियो, ग्रीन वेजिटेबल्स पियो. इफ़ एट ऑल यू आर अ नट पर्सन तो नट्स लो, मल्टीविटामिन्स लो. मैं मल्टीविटामिन्स तो बिना डॉक्टर या डॉमर्ट के सजेशंस के बिना लेने को नहीं बोलूँगी, बट हाँ नट्स आप ले सकते हो. बट आई एम नॉट अ फॉन्ड ऑफ नट्स, तो मैं नहीं ले पाती हूँ. आई ट्राई टू टेक द न्यूट्रिशंस फ्रॉम वेजिटेबल्स ओनली. तो वेजिटेबल्स, अगर आप फ़िश खाते हो तो फ़िश इनटेक बढ़ाओ, क्योंकि ये सीज़न बहुत ख़राब होता है. और जो ट्रांजिशन पीरियड रहता है ना, समर से मानसून का, इसमें हेयर फॉल बहुत जम के होता है. तो हमें भी एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस ले लेना चाहिए. जो मैं कह रही थी कि मैं कुछ दिन से एक्चुअली 2 times आई हैव यूज दैट नीम ऑयल. तो नीम ऑयल यूज़ करके, नीम ऑयल इज़ बेसिकली वेरी हेवी थिक काइंड ऑफ ऑयल. along with it I use this carrier oil, extra virgin coconut oil. then only I manage to use it at my scalp. बहुत ज़्यादा वो हो गया था, वो क्या कहते हैं, हेवी हो गया था. बट उसके बाद आई हैव सीन लाइक इट्स अ चेंज, गेम चेंज फॉर मी. इट्स सॉफ्ट, कितना सॉफ्ट हो गया है, सिल्की हो गया है और दिखने में भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है. सो मैं वो नीम ऑयल कंटिन्यू करूँगी. अभी उसका बॉटल है मेरे पास, फिनिश नहीं हुआ है. बट आज से एक्चुअली आई एम प्लानिंग टू ऐड माई OG onion juice every day consecutively 7 days. I am planning to use at my scalp so that न्यू हेयर ग्रोथ हो जाए और जो भी प्रॉब्लम्स अभी चल रहा है तो वो ठीक हो जाए. मैंने ऑनियंस को ग्राइंड करके उसका जूसेस निकाल लिया है. नॉर्मल ऑनियन है, सलाद नहीं है, नॉर्मल ऑनियन से किया है क्योंकि अभी मार्केट जाना पड़ता. और आई तो फील लाइक ये एक बार यूज़ कर लूँ तो सही है. तो ऐसे करके मैं ऑनियन को पहले यूज़ कर लूँगी, उसके बाद मैं अच्छे से हेयर ऑयल करूँगी. और नीम ऑयल के बारे में मैं बताना चाहूँगी, स्कैल्प को एकदम क्लीन कर दिया है एंड हेयर को टच करने में भी बहुत अच्छा फील हो रहा है. अगर आप ऑनियन जूस यूज़र हो देन यू मस्ट नो कि ऑनियन हेयर को थोड़ा सा फ्रीजी कर देता है. तो उस फ्रीजीनेस को एकदम क्लीन कर देता है ये नीम ऑयल. और इसका जो एक टेक्सचर, एकदम वॉल्यूमिनस टेक्सचर बोलो या फिर इतना सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट जैसा हो गया है, तो वो तो डेफिनेटली नीम ऑयल को ही जाता है. क्योंकि मैंने परसों रात को लगाया था नीम ऑयल प्रोबेबली, एंड कल मैंने शैम्पू किया था. टुडे आई एम applying this one. Today is Thursday. Today I'm applying
दिस ऑनियन जूस। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। मॉनसून में हेयर फॉल इज़ लाइक होना ही है, तो उससे पहले आप उसको कैसे कॉम्बैट करें। दिल्ली में जैसे मॉनसून स्टार्ट हो गया है, आई होप, मतलब आई होप क्या, आई नो इट वेरी वेल फ्रॉम माई पेरेंट्स हु आर लिविंग इन वेस्ट बंगाल। तो वो लोग कह रहे थे कि वेस्ट बंगाल में तो मॉनसून इस बार बहुत जल्द आ गया है, विच इज़ गुड बिकॉज इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है। तो वेस्ट बंगाल में मानसून आ चुका है। फ्रेंड्स, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके उधर भी कितने, मतलब कहाँ कहाँ पे वो आ गया है, मानसून आया है, और मानसून में और क्या क्या परेशानी आपको फेस करना पड़ता है। हेयर फॉल तो एक है, किसी किसी को पिंपल्स का भी प्रॉब्लम होती है, टचवुड हमें नहीं होती है, बट हाँ ट्रैफिक जैम का तो होता ही है प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है रास्ते पे। यहाँ पे तो होता ही है, वेस्ट बंगाल पे भी होता है। दिल्ली गुड़गांव में तो जिस दिन बारिश हो जाए रास्ते पे आप निकल ही नहीं सकते हो, ऐसा है सिचुएशन। थोड़ा सा ना ऐसे ऐसे करके प्रेस प्रेस करके थोड़ा सा मसाज भी करते जाओ, क्योंकि यू नो हमारा मतलब स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया है, हमें टाइम ही नहीं मिलता है खुद की ख्याल रखने का, खुद को पैम्पर करने का। तो जब कभी थोड़ा सा टाइम मिल रहा है खुद के लिए, देन यूटिलाइज इट फुल्ली, आई मीन होल हार्टेडली। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, ये जो भी होम रेमेडीज़ है, जो भी DIY रेमेडीज़ आप करते हो अपने लिए, मेक इट इन ए वेरी गुड नोट, वेरी पॉजिटिव नोट। ये आप पॉजिटिव होके कीजिए, पॉजिटिव थॉट के साथ कीजिए, तो ये ना रिज़ल्ट भी आपको पॉजिटिव देगा। एंड होल हार्टेडली कीजिए, कोई डाइसी हो गए कुछ मत कीजिए, क्योंकि डाइसी होके किया हुआ कोई काम सही नहीं होता है। आई हैव सीन इट थ्रू माई ओन एक्सपीरियंस। और पानी ज़रूर पीजिए, खुद को बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रखिए, बिकॉज दैट इज़ द की फॉर हेयर ग्रोथ। एंड जैसे कि आप देख पा रहे हो, अच्छा खासा ग्रोथ भी हो गया है मेरा। एंड मैं तो इस बार मतलब हेयर कटिंग के बाद इतना केयर भी नहीं कर पाई हूँ। बैक टू बैक मेरा तबीयत ख़राब, फिर कियान का तबीयत ख़राब, फिर काम का भी थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर है, तो इस सब के चलते आई कुडंट टेक केयर ऑफ माई सेल्फ प्रॉपरली। एंड हो सकते है उस वजह से भी हेयर फॉल हो रहा है अभी, बट आई एम श्योर ये घट जाएगा। आई मीन दिस इज़ नॉट सपोज टू स्टे फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मैं इसको ठीक कर लूँगी, मुझे पता है मैं कर सकती हूँ, तो नॉट टू वरी, क्योंकि इसमें कोई फैंसी वो कुछ नहीं है। आपको कोई क्या कहते हैं, हेयर स्पा नहीं लेना है, कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना है, बस खुद को थोड़ा सा टाइम देना है। अपने बिज़ी स्केड्यूल्स में से थोड़ा सा हाफ एन आवर का टाइम निकालो, अपने आप को दो, देन यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट ऑफ रिजल्ट। और अब देखोगे कि कितना अच्छा वो बिहेव कर रहे हैं तुम्हारे साथ। मतलब अगर आप डेली इसको फ्लैक्सीड जेल दो या फिर डेली इसको ऑनियन जूस दो ना, आपका हेयर को भी पता चलता है कि समवन इज़ टेकिंग केयर ऑफ अस। एंड आपको तो पता ही है, जहाँ पे आप एफर्ट देते हो वहाँ पे रिज़ल्ट डेफिनेटली मिलता है। ये मेरा मतलब मोटो है लाइफ का, जहाँ पे भी आपने एफर्ट दिया वहाँ पे आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। नॉट नाउ, बट हाँ लॉन्ग टर्म में आपको मिलता ही मिलता है रिज़ल्ट। ये मेरा मतलब खुद का ट्राइड एंड टेस्टेड यू कैन से
वो है, मतलब मुझे पता है ये चीज़ होता ही होता है। तो अभी मेरा हेयर पे पूरा ऑनियन जूस मैंने डाल दिया है, जहाँ जहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट फील हुई है कि। और एक कियान का एक नया मतलब स्टार्ट हुआ है, वो ऐसे ऐसे करके बाल खींचता रहता है। सो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम क्योंकि एक तो मॉनसून की वजह से वैसे ही हेयर फॉल हो रहा है, ऊपर से अगर कोई खींचे, मतलब इतना तेज़ी से वो खींचता है, एक बार हाथ उसका चला गया तो दैट इज़ अ बिग बिग प्रॉब्लम। फिर आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप जितना भी ट्राई कर लो और उसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि दैट इज़ लाइक हेयर पुलिंग। तो अभी मैंने कम्प्लीटली इस पर वो डाल दिया है, क्या कहते हैं, ऑनियन जूस लगा लिया है। अभी मैं इस पर ऑयलिंग करूँगी। ऑनियन जूस थोड़ा सा इसमें मेरा लेफ्ट ओवर है, मैं उसी पे डालूँगी थोड़ा सा। तो इसको ना मतलब विंटर के टाइम पे मैं इसको माइक्रोवेव करती हूँ, मोस्टली मैं कर ही लेती हूँ, आज भी मैं करने का सोच रही हूँ। बट द थिंग इज़ अभी थोड़ा सा गर्मी हो रहा है, इसलिए आई फील चलो नॉर्मली इसको मैं यूज़ कर लेती हूँ। दिस इज़ ओनली टू गिव लिटिल मोर मॉइस्चराइजेशन टू माई हेयर, क्योंकि ऑयल के साथ मेरा संबंध बहुत गहरा है। और ऑयलिंग में मैंने देखा है वो क्या होता है, थोड़ा सा ऑनियन जूस के बाद अगर ऑयलिंग आप अच्छे से प्रॉपरली करो एंड देन नेक्स्ट डे आप उसको शैम्पू करो तो हेयर बहुत अच्छा सा मतलब सुलझे हुए बिहेव करते हैं। तो उसी लिए मैंने थोड़ा सा ऑयलिंग कर लिया है कि जब तक हेयर अच्छे से सूख जाएंगे तब तक थोड़ा सा। और कोकोनट ऑयल डू आई नीड टू से यू एनीथिंग, लाइक डू आई हैव टू से एनीथिंग टू यू? कोकोनट ऑयल का बेनिफिट तो हम सभी जानते हैं। आई मीन सिंस आवर चाइल्डहुड आवर ग्रैंड पेरेंट्स ऑलवेज यूज टू टेल अस लाइक ये कितना बेनिफिशियल है अपनी हेयर के लिए। तो फ्रॉम देयर ओनली आई हैव टेकन दिस। सो प्रॉपरली मैंने इसको हेयर ऑयल कर लिया है और इसको मैं रात भर, अभी बज रहा है शाम की 7:20, इसको मैं अच्छे से मसाज करके रात भर रहने दूंगी, बिकॉज आई वांट इट टू बी प्रॉपरली, इसका पूरा बेनिफिट मुझे मिल जाए, इसलिए मैं इसको प्रॉपरली रहने दूंगी पूरा, जितना टाइम हो सकता है एटलीस्ट। आज मैं वर्क फ्रॉम होम पे थी और काम का प्रेशर मत पूछो कितना ज़्यादा हो गया है, उठ ही नहीं पा रही थी सही में। सिंस मॉर्निंग आई एम प्लानिंग टू हैव सम कोकोनट और थोड़ा सा वो लेमन वाटर बना के पी लेना। मैंने लेमनेड तो बना लिया था, लेकिन वाटरमेलन मैं सोचती ही रह गई। बट अभी तो शाम हो गई है, अभी तो पी भी नहीं, मतलब जूस बना के भी नहीं पी सकते क्योंकि। तो हियर आई एम हैविंग वन मोर ट्रिक फॉर यू गाइस, क्योंकि ऑनियन का स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो जिनको भी लगता है कि ऑनियन स्मेल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वो एक काम कर सकते हैं, वो ना टी ट्री का ऑयल अगर आपको अच्छा लगता है तो टी ट्री का ऑयल, इसी जो जूस ऑनियन जूस एंड कोकोनट ऑयल मैंने यूज़ किया है, उसी में 2-3 ड्रॉप यूज़ कर सकते हो। मैं अभी सोल फ्लावर का टी ट्री ऑयल यूज़ करूँगी। आई एम डूइंग इट सो पीसफुली, नो द रीज़न इज़ ही इज़ नॉट हियर, वो पार्क गया हुआ है। अगर घर पे रहता तो वो करने ही नहीं देता, बिकॉज नाउ डेज ही अंडरस्टूड कि मम्मी तो कुछ कर रही है फ़ोन के साथ, एंड दैट इज़ लाइक
ही हैज़ होल अटेंशन टू इट। तो वो आके इसमें कुछ ना कुछ करता ही रहता है। अब मेरा आगे का मतलब जो लास्ट ब्लॉग है उसमें भी देख सकते हो वो आके कितना शैतानी करता है। बट वन थिंग आई मस्ट से, वो जब घर पे नहीं रहता है घर पूरा शांत हो जाता है। इट डजंट फील नाइस एक्चुअली। वो जब सो भी जाता है ना घर एकदम शांत हो जाता है। जब तक वो घर पे मतलब सो नहीं जाता तब तक घर को एकदम सर पे बिठा के रखता है। आई थिंक दैट इज़ द चार्म ऑफ हैविंग अ बेबी इन योर होम। इट इज़ द मेन लाइट ऑफ योर हाउस एक्चुअली। तो I तो personally feel so blessed, so happy, so grateful to have him in my life। बहुत खुश हूँ मैं। मीन्स कोई भी बच्चा इतना, आई थिंक सारे मम्मी पापा के पास उनके बेबी बहुत स्पेशल होते हैं। और फर्स्ट बेबी तो सभी के लिए बहुत स्पेशल है और होते भी है। मैं भी मेरे मम्मी पापा का फर्स्ट बॉर्न हूँ। and my husband is also their firstborn। my mother-in-law and father-in-law का first baby है मेरा husband। तो we know the taste of being the first child of house। no offense to the younger child। मेरा भाई मेरे जो sisters है तो वो लोग तो बहुत ही you know तो ये मेरा प्रॉपर जो हेयर केयर कहते हो वो हो गया है। टी ट्री ऑयल ना कभी कभी यूज़ कर लेना चाहिए। रीज़न इज़ दैट ये टी ट्री से मेरा इसका स्मेल तो मुझे अच्छा लगता ही है। एंड वन मोर थिंग, इसको यूज़ करने के बाद ना मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। आई डोंट नो वाई बट मे बी साइकोलॉजिकल आई एम अटैच टू दैट स्मेल। एंड एज यू कैन सी ये प्रॉपरली हो गया है, मतलब एकदम सही से। और जितना भी बचा कुचा है मैं आई एम गोना यूज़ दैट। आई एम नॉट गोइंग टू थ्रो वन ड्रॉप ऑफ इट बिकॉज बहुत मेहनत से बनती है। और मेहनत से भी ज़्यादा मैं कहूँ बहुत एक्चुअली हमें टाइम निकल के करना पड़ता है। जिस दिन देखती हूँ ना बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है उस दिन हमें फील होता है कि चलो कर लेते हैं। बट अदर देन दैट हम नहीं करते हैं ना। अगर ये रेगुलर किया जाए एवरीडे, अगर एवरीडे नहीं तो एटलीस्ट ऑल्टरनेटिव डेज में अगर मैं ये करने लग जाऊँ देन तो आई नो माई हेयर विल बी थैंकिंग मी फॉर एवर। और हेयर फॉल इज़ दिस मच। दिस इज़ ओनली टू डॉक्यूमेंट, नॉट टू स्केयर यू गाइज कि इतना हो रहा है उतना हो रहा है। बट हाँ, दिस इज़ ओनली टू डॉक्यूमेंट द थिंग्स कि हाँ इतना हेयर फॉल हो रहा है। नाउ आई विल बी लेटिंग इट टू ड्राई फॉर सम टाइम्स। थोड़ा सा ड्राई होने के बाद आई विल मेक इट अ ब्रेड। ओके, so thank you for watching my blog and hope my videos are adding value to your life. If at all my videos are adding value to your life, so you know what to do. Consider subscribing my channel, to hit the like button, press the bell icon, and let's spread the positivity towards the world। ज्ञान आ गया है तो बाय।